नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज दिन है मंगलवार, तो आपको जैसा कि आप देख रहे हैं नित नए आपको योगों के बारे में ही बता रहे हैं। तो आज भी आपको एक और योग के बारे में बताते हैं। बहुत ही प्रमुख योग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा योग जो माना जाता है, उसका की नाम है इंद्र योग। तो इंद्र योग में चंद्रमा से जब तृतीय में मंगल और मंगल से तृतीय में शनि, तो शनि से सप्तम में शुक्र और शुक्र से सप्तम में गुरु, तब ये इंद्र योग का निर्माण होता है। इंद्र योग का निर्माण तब होता है। इंद्र योग, इंद्र कौन थे? अरे मतलब कह सकते कि इंद्र कौन है? इंद्र स्वर्ग के राजा। जी हाँ, इंद्र कौन है? इंद्र कौन थे? जो उनकी पुरानी जो कथाएं वगैरह हैं, तो जैसे उन्होंने एक्सक्यूज मी, तो जो कथाएं हैं, एक बार उन्होंने बारिश बहुत ज़्यादा कर दी थी, घनघोर, तो कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया था, और वो वाली कहानी हम पहले बता चुके। तो इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, मालिक हैं, और वर्षा कितनी होगी, कैसे होगी, क्या है, ये सब वो कार्य व्यवस्था जैसे यहाँ पे संचालन जैसे चलता कहते हैं, उसी तरह से बताया जाता है कि ऐसे नियम हैं। तो वो सारी कार्य व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, और स्वर्ग के अधिपति है। तो अब उनके नाम का जो योग है, तो इंद्र योग बनने का क्या मतलब हो? वो व्यक्ति भी जो होगा बिल्कुल फिर राजा के समान होगा, बलशाली होगा, शक्तिशाली होगा। हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा, प्रभावशाली होगा, विख्यात होगा, कीर्तिवान होगा, समृद्धशाली होगा। तो ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति में पाई जाएंगी। तो ये राजा के समान प्रसिद्ध होगा, धनी होगा, वाचाल होगा, राजा के समान। इन शॉर्ट, जब इंद्र योग कह दिया, और इंद्र कौन है? पहले बोल दिया कौन थे। तो इंद्र जो है स्वर्ग के राजा। तो अब समझ लीजिए, वहीं से स्वर्ग के राजा का मतलब क्या हुआ। और उनके पास एक वो भी है, इतना बड़ा वो लिए रहते हैं वज्र, तो जिस पे भी प्रहार कर दे उससे फिर कोई बचता भी नहीं है। उनके पास ऐरावत हाथी है। सारी जो दुर्लभ चीज़ें हैं वो सारी इंद्रदेव के पास। ऐसा कहा जाता, ऐसा माना जाता, ये सत्य है। तो शास्त्रों में इसका वर्णन मिल रहा है, तो फिर वो अनुचित बात गलत कैसे हो सकता है फिर। इसके बाद आपको हम बताएंगे मारुत योग। मरुत योग, मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपत्ति। ये तो हो गया, ये एक छोटा सा मंत्र है। छोटा सा क्या, बहुत प्रभावशाली मंत्र है। छोटा सा कैसे हो सकता जब वो हनुमान जी से संबंधित है? बिल्कुल छोटा सा नहीं हो सकता वो। हाँ, बोलने में ज़रूर, ये मेरा बड़ा फेवरेट भी है। इसको हम अक्सर अपना बोलते हैं जब भी मेरा, चलिए वो तो बात की बात, मतलब वो एक विषय से हट के बात हो गई। आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दिया। वैसे हम अपने बारे में बात ज़्यादा करना पसंद नहीं करते, बताते नहीं हैं, ठीक है। तो आपको मारुत योग के बारे में बता रहा है। शुक्र से
नवम पंचम के संबंध में यदि गुरु उनके बारे में तो जितना कहा जाए वो कम ही है, जितना कहो सब कम, सब कुछ कम ही है। गुरु बिन ज्ञान न हुए तो बोलते रहते। उसके अलावा गुरु गोविंद दो खड़े काके लगो पा, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ये बताए। तो जितने और भी तमाम और उसके बारे में बात बताएंगे। अभी गुरु की चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो नाम आ जाता है तो कोई ना कोई बात बतानी पड़ती है, बताना अनिवार्य भी है। आपको कैसे पता चलेगा? आपको भी तो हमारे माध्यम से ही पता चल रहा है ना चीज़ों के बारे में, तभी तो पता चल रहा है। ठीक है। अब गुरु से पंचम चंद्रमा, चंद्र से केंद्र में सूर्य हो, चंद्र से केंद्र में सूर्य हो, तब मारुति योग का निर्माण होता है। मारुति योग कब बनता है? तो ये इस तरह से बनता है जो स्थिति हमने बताई है ना। आप चूंकि तो ये योग बनता है मारुति योग। बहुत ये भी जितने भी हम योग बता रहे हैं सारे बड़े ही सारे के सारे बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं, जो वाचाल होते हैं, एकदम बड़ी वैसी लैंग्वेज एकदम भाषा प्रयोग करते हैं, तीखी प्रभावित करते हैं। तो इस योग के निर्माण वाले ही वो होते हैं वो व्यक्ति। क्योंकि शुक्र और गुरु, जो शुक्र है वो है दैत्यों के गुरु। दैत्य कितने कैसे होते हैं, कितने शक्तिशाली, उग्र, प्रपंची, पता नहीं कौन उनको कंट्रोल करते हैं शुक्र देव, है ना। और गुरु तो देवताओं, जो सब देवता हैं उनके गुरु हैं वो। इंद्र और वरुण और अग्निदेव सारे जितने हैं, सूर्य चंद्रमा सब मंगल सब लोग जो हैं वो उनके गुरु हैं। तो वो फिर देवताओं के गुरु हैं, तो क्या कहा जाए फिर। इसके बाद तो कुछ कहने की लगता है कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन तब ये योग समझ लीजिए बनता है। तो व्यक्ति कैसा होगा आप बताइए। वो भी गुरु का प्रभाव मिल गया, वो गुरु का भी प्रभाव मिल गया। इसको तर्क को समझिए आप, इधर से भी थोड़ा सा वो ले लिया, उनका भी थोड़ा सा गुण ले लिया, तो इस तरीके से एक अद्भुत, एस्टॉनिश्ड, ऑसम वर्ड बोलिए, ऐसे योग का निर्माण होता है। तब ये योग बनता है और बहुत ही संपन्न, कहते मोटे पेट वाला, थोड़ा ये तो मजाक वाली, मतलब खाने में भी काफ़ी रुचि होती है उसका, इंटरेस्ट, स्वाद, अच्छा सा भोजन सब लोग को नहीं होता है, ये भी बात है। हाँ, ये भी एक वो होता है, क्वालिटी है ये। तो सबको ये चीज़ होती भी नहीं है। तो उनको ये होता है कि भैया स्वाद, मोटा फिर पेट हो गई तो भाई ज़्यादा खाएगा। डिलीशियस, सुस्वादु भोजन जिसको कहते हैं, सुस्वाद, बढ़िया सा स्वाद है, स्वादिष्ट बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलेंगे टेस्टफुल, टेस्टी फूड। तो इस तरह का जो खाना खाएगा तो फिर मोटा होना अनिवार्य हो गया ना। फिर अब इतना खाता जा रहा है तो वो वजन तो फिर उसका बढ़ेगा ही। तो खाने में उसको अधिक रुचि भी होती है तो फिर वो मोटा भी होता है और शास्त्रवेत्ता होता है। कि प्रभाव आ गया ना, गुरु का आ गया, दोनों ही गुरु का बल्कि आ गया, तो वो फिर काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगा और शास्त्र में उसको काफ़ी इंटरेस्ट आ जाएगा, काफ़ी रुचि हो जाएगी। जी हाँ, अब काफ़ी रुचि होगी तो पढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, शास्त्रवेत्ता। इन द प्रोसेस, तरह की प्रोसेस से, जिसे कहते हैं ना स्टेप। कभी कभी कोई भी लोग मिल जाते पूछ सकते हैं। अभी कल ही एक लोग बोले, कहते कुंभ लोग लग्न वालों को बड़ा, कुंभ राशि के बड़ा गुस्सा आता है। बस ऐसी बातें निकाल के लोग बोला करते, पूछते रहते हैं। संपन्न होता, व्यापार कुशल, राजा की तरह होता है बिल्कुल, या राजा भी कह सकते हैं, अर्थात राजा होता है, या फिर राजा तुल्य। कहते हैं जब कष्ट होता है किसी, कहते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट है। तो ये सब इस योग के अंतर्गत पाया जाता है। अब हम आपको लग रहा है कि
लगे हाथ आपको इस सुनफादी योग के बारे में भी बता ही दें। तो एक सात भाव में यदि चंद्रमा यदि बृहस्पति से दृष्ट ना हो, चंद्रमा जो है वो गुरु से देखा नहीं जाना चाहिए। तो जब नहीं देखते हैं और सारे ग्रह अष्टवर्ग में कम रेखा मिली हो, तो सब ग्रहों की, तो ये हम बता भी चुके आपको। तो केमद्रुम योग से मिलता हुआ उस तरीके का बनेगा ये मद्रुम योग होता है। इसमें क्या होती हीनता। असल में योग में भी दुर्योग छुपा रहता, दुर्योग में भी योग रहता। पूछो कैसे। अब जैसे हमने केमद्रुम योग बताया आपको, इसके बारे में बताया, हमने क्या कहा, रिसर्च करता है वो व्यक्ति। तो जब कह रहे ना जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी बैठ, अब जब वो आदमी रिसर्च कर रहा है तो कुछ पाई लेगा भैया। अब जो गया खदान में घुस गया, खोद रहा है, तो जब खोद रहा है तो हो सकता है कुछ कोयला वोयला उसे मिल जाए। कोयला भी किसी काम ही आ जाएगा, जलाने के काम आ जाएगा। उसमें रोटी वगैरह पका सकते हो, खाना पका खा सकते हो। फिर क्या खोदे जा रहा, पता चला फिर हीरा ही मिल गया सीधे उसे। तो ये चीज़ के मद्रुम योग में कहते हैं सब छिन जाएगा उसके पास। सब छीनने का मतलब क्या, उसके पास सब कुछ होगा, उसको सब कुछ मिलेगा, तभी तो बाद में छीनेगा ना। जैसे हमने क्या कहा, अब उनको श्राप दिया दशरथ को कि मरोगे, पुत्र भी होगा। अब उनके पास तो पुत्र ही नहीं था, तो एक वरदान भी तो हो गया, यानी पुत्र होगा आपके पास, है ना। इस तरह से तो समझना होगा इसे। इसीलिए कहते हैं आप लोग देखिए प्रोग्राम, आप देखोगे, जब आप बात सुनोगे, जिसके बारे में जानोगे, तभी तो आपको लाभ मिलेगा। औरों को भी शेयर करिए तो दूसरों का भी भला हो। कहते कर भला तो हो भला। तो भला करोगे नहीं तो अपना भला कैसे फिर चाहते हो भाई। भगवान से मांग रहे हो तो भगवान कहेंगे तुमने किया क्या जो हम तुम्हारे लिए कुछ कर दे भाई, तुमने क्या किया है। भगवान का क्वेश्चन यही होता है, भगवान कैसे बिहेव करते हैं। अब आपको बताएंगे किसी दिन किस तरीके से। भगवान बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। उनको चालीसा सुना दो, क्या क्या कुछ भी वो कर दो। वो ये देखते ना, जब तुमने कुछ किया है तब तुम उस चीज़ के बारे में कहो तो कोई बात भी, है ना। इसलिए आपसे कहते रहते हैं, ऐसे ही आप अपना भला कर सकते हो, और करना चाहो तब ना। ऐसे बता दो, ऐसे लोग डिसलाइक करके ठीक करें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो इच्छा हो करिए। कि आप भला कर रहोगे तो वो तो फल उसका अच्छा मिलना ही है। अब दान कर रहे हो, क्यों दान करते हो, दान भी कर रहे हो तो प्रचार ही तो कर रहे हो, अच्छा शुभ, जो देखेगा जानेगा। अब जैसे मान लो हमारे छुप के भी कर रहे हैं तो भी देखने वाले तो देख ही लिए ना, जान ही लिए, वो जान जाते हैं, तो पता चली जाती है चीज़। जैसे सूर्य निकला तो सूर्य की रोशनी क्या कहीं छुपेगी, तो पता चली जाएगा कि निकले हैं सूर्यदेव, देखिए। तो ये सब होता है। यह प्रसिद्ध केमद्रुम योग से अलग योग है, लेकिन बस इसमें ये है, ये हमने आपको एक बताया इस योग के बारे में, जो हमें ज़रूरी थे बताने, तो उनके विषय में हमने आपको बताया है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट हमने आपको इंद्र योग बताया। अब हम आपको एक और प्रमुख योग बताएंगे, भास्कर योग। भास्कर दिनकर अर्थात सूर्यदेव। सूर्यदेव जो अथाह ज्ञान जिनके अंदर है, अथाह ज्ञान के मालिक है। अब सूर्यदेव को मंगल बजरंगबली ने अपना आचार बनाया। हमने आपसे क्यों कहा था, आपसे जब रोगों के निदान के विषय में हमने आपको, इसीलिए हम आपसे कहते हैं आप जो पुराने वीडियोस भी हैं, आप अभी आला देख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात, देखिए आप पुराने भी आप देखिए, उनसे भी आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप उनसे ले सकते हो, जानना आपके लिए ज़रूरी है। पता नहीं कौन सा आपके लिए लाभकारी है, इसलिए। तो मंगल देव ने तथा हनुमान जी ने, बजरंगबली ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। आप समझ लीजिए उनके पास कितना ज्ञान है। अब राजा हैं तो राजा कैसे होते हैं, ऐसे राजा बन जाते हैं, ज्ञान होता है उनके पास। जब उनके पास इतना ज्ञान होता है
तभी तभी तो वो राजा हैं, तभी तो राजा बन सके। तो हम आपको भास्कर योग के बारे में बता रहे हैं। सूर्य से यदि द्वितीय स्थान में बुध ग्रह विराजमान, जैसे सूर्यदेव आपकी कुंडली, अब हम आपको ऐसी चीज़ें बताते हैं जिनको आप खुद भी देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि हम आपको इतने शॉर्टली, इतनी इजीली वे में बता रहे हैं। तो सूर्य से द्वितीय में अगर बुध, और बुध से 11वें में चंद्रमा, और चंद्रमा से 5 या 9 भाव में कौन होता है? भाव में गुरुदेव विराजमान है। हालांकि सूर्य से बनने वाला योग है, तो परिस्थिति ये जब होती है तब भास्कर योग का निर्माण होता है। सूर्य से जस्ट बगल में बुध जब होना जरूरी है, अनिवार्य है, ये शर्त है। अब आपको एक और योग के बारे में भी बताएंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट, पहले हमें लग रहा है शायद बता चुके, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब इसकी बात आई तो उसकी बात भी चल जाती। तो लग्न में सूर्य है और द्वितीय में बुध, उसके बाद चंद्रमा 12वें बैठ जाए। जब कुल मिला के लाइन से एक सीरियल में आ जाएंगे, वो लोग सीरियल में आ जाएंगे। सीरियल ही वो प्रोग्राम सीरियल की बात नहीं कर रहे हैं, इनकी ग्रहों के सीरियल की बात बता रहे हैं। तो सीरियल में जब आ जाएंगे तब योग का निर्माण होगा। चंद्रमा 5वें 9वें में बोला है गुरु को, यानी कि चौथे या तो फिर 8वें घर में जब गुरु होंगे तब फिर भास्कर योग का निर्माण होता है। ये एक बहुत ही प्रभावी योग। इस योग में जन्मा जातक राजा के समान सूरवीर, धनी, यशस्वी, सम्मान, कीर्ति, ये सब प्राप्त करता है। कुल मिला के आज हमने आपको सारे अच्छे योगों के बारे में ही बताया। सभी योग, अब चूंकि सूर्य राजा का सब व्यक्तित्व होगा प्रभावशाली, शानदार, जानदार, स्प्लेंडिड पर्सनालिटी। अब बुध भी है तो रूपवान भी होगा, अच्छा भी होगा। इतने ग्रहों का ये स्थिति बन रही है ना, तो सबका प्रभाव हो रहा है। धनी, विद्याधनी भी होगा, और गणित वेत्ता भी होगा, और धीर भी होगा। अपने कामों को, शास्त्र को भी जानने वाला होगा। हमने आपसे बताया क्योंकि सूर्य देव के पास कितना ज्ञान है। जब सूर्य देव, हनुमान जी, बजरंगबली, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। कितने ज्ञानी बजरंगबली हैं और उनके गुरु हैं सूर्यदेव। तो समझो इस पॉइंट को कि कितना नॉलेज होगा। एक तो ग्रह सारे हमारे ऐसे हैं सब स्थितियों में कि नॉलेज तो है ही, ये कामी नॉलेज कहोगे एक तरह से, विशिष्ट ज्ञान है। फिर भी कहाँ, ये बिल्कुल समुद्र है, कितना गोते खा लें, कौन सा मोती निकाल लें, तो वो स्थिति है यहाँ पे। तो इतना इन सब बातों में ना पड़ते हुए जो ज़रूरी बातें हैं उनको जानना अनिवार्य है, और आप सिर्फ उनको ही जानिए। क्योंकि हमेशा बोलते जानकारी बचाओ है। जब आप जानोगे आगे गड्ढा है। हमेशा बताते हैं ज्योतिषी क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर का क्या काम है। आई एम एस्ट्रोलॉजिस्ट, तो हमारा क्या काम है, बता देना लोगों को, आगाह कर दिया, बता दिया, वो भी अपना केयर करने लगे, समझ गए। गड्ढा है वो लोग देख के जाएंगे, बस इतना ही सा तो काम है, इतनी सी बात है। पर ये ऐसे ही थोड़ी बता दिया जाता है, उसको भी ज़रूरी है उसको अच्छे से, क्योंकि कई इसमें झोला छाप यहाँ पे भी होते हैं, वो तो हर जगह हमने पहले बता चुके हैं। अब डॉक्टर भी है, उसके पास नॉलेज नहीं है, ऐसे ही पता नहीं कैसे 2-4 लोगों को कुछ दवा दे दी, फ़ायदा कर गई, गलती से कर गई। अब इतनी सारी दी हैं, उसमें से कुछ फ़ायदा कर गई, कुछ नुकसान भी कर गई, लेकिन जो फ़ायदा कर गई तो उसी को लोग जानेंगे।
तो उसके पास और लोग भी आने लग गए, तो उसी से फिर वो हो गया, और उसके पास नॉलेज उतना नहीं है ना। तो वही चीज़ एस्ट्रोलॉजर में भी है। अब कई वैसे होते हैं, अच्छे से अच्छे भी हैं, ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, हाँ अच्छे से अच्छे। अब तो फिर भी तो अच्छे से अच्छे हैं। अब आप किसके पास पहुंचते हो, बस ये है, ये आपकी कर्म गति पे निर्भर करता है। और फिर जो ना होना है जो, तो वो तो होके भी रहता है, ये भी कहा जाता है। होना है वो होके, और भोग जो है भोगने से ही कटता है। लेकिन किसी चीज़ में ये होता है कि कई चीज़ों में उपाय होते हैं तो उनको कर लिया गया, तो फिर वो सही भी हो जाते हैं। मतलब उतनी समस्या व्यक्ति को नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि उपाय कर दिया ना। अब जैसे कुछ चीज़ों का तो कोई उपाय नहीं होता। अब जैसे ये है काल सर्प दोष, अब इसमें पूजा विधान कर लिया तो शांति हो गई ना ग्रह की, उनको उसका प्रसाद भोग। अब कोई भूखा बैठा हुआ है, जब तक भूखा बैठा है तो आपसे चिढ़ रहा है, आपने उसको कुछ दे दिया तो वो फिर सही हो गया, फिर उससे आपसे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं रहेगा ना, उसको कोई टेंशन आपसे नहीं रह गई। जब टेंशन नहीं रह गई तो फिर उससे आप कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको, बल्कि वो भी सोचेगा हाँ इनका ठीक है भला हो जाना चाहिए, आशीर्वाद भी दे सकता है, क्या फिर देगा ही। जब आपने किसी के लिए भला कर दिया तो फिर वो भी सोचेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।